हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहां हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, और पाइथन हम कोर्स जो कर रहे हैं उसमें क्या फ़ायदा होगा, मतलब आगे पाइथन से हम क्या कर सकते हैं। अब इस वीडियो से हम कोर कॉन्सेप्ट का सीखना शुरू करेंगे। अब इसमें क्या है, ये कोर्स सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट तक नहीं रहेगा, इस कोर्स में हम काफ़ी एडवांस तक जाएंगे, जैसे कि पाइथन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। और फाइल हैंडलिंग, जेसन और सीएसवी वगैरह। फिर आप पाइथन से मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स पाइथन में कैसे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब ये कोर्स काफ़ी एडवांस तक जाएगा। तो उसके लिए हम अभी शुरू करते हैं बेसिक से। तो हम देखेंगे कमेंट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने जो लिखा हुआ है मेरी स्क्रीन पे, ये कमेंट है कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग इन पाइथन। अब कमेंट क्या होता है? कमेंट एक कोड का ऐसा पार्ट है जिसे कंपाइलर इग्नोर करता है, मतलब उसे यूज नहीं किया जाता। अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि कोड किसके लिए लिखा जाता है, कंप्यूटर को पढ़ने के लिए। नहीं, ये बात गलत है। कंप्यूटर बाइनरी समझता है, जीरोज एंड वंस, ठीक है। अब ये देखो, मैंने कमेंट में नहीं लिखा तो ये इश्यू हो सकता है, तो ये कमेंट कर दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर जीरोज एंड वंस समझता है। तो कोड किसके लिए लिखा जाता है? कोड होता है ह्यूमन के लिए, कि ह्यूमन रीड कर सके कोड और समझ सके कि हमने क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए और उस पर कंप्यूटर कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम सीधा कोड लिखेंगे तो काफ़ी कोड काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ लाइन के कोड होते हैं। तो उसमें फर्स्ट इश्यू आता है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का इश्यू मतलब क्या, कि आपको आप 1000 लाइन का कोड देखेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा है। इसलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि अपने कोड में कमेंट करते जाए, कि जैसे कि ये पार्ट है, ये स्पेसिफिक वर्क के लिए बना है, ठीक है। इस तरह से हर पार्ट के ऊपर मेंशन करने से कोड काफ़ी रीडेबल बन जाता है और इससे समझने में आसानी होती है। मतलब आपका प्रोजेक्ट अगर कोई दूसरा एक्सटेंड करना चाहे तो उसका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो इसके लिए हम कमेंट लिखेंगे। अब कमेंट कैसे लिखते हैं आपको समझ आ ही गया होगा, कि इस सिंबल के बाद जो भी लिखा जाएगा उसे पाइथन इग्नोर कर देगा, लाइक दिस इज कमेंट, ठीक है। इस तरह से हम मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हैं। उसे ट्रिपल कोट्स में लिखा जाता है, ऐसे इसके बीच में कुछ भी लिखो और ऐसे, पर उसका यूज़ कम होता है। मतलब ज़्यादातर प्रोग्रामर ऐसे एक लाइन, ऐसे दूसरी लाइन, ऐसे तीसरी लाइन, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स एक स्टेटमेंट होता है जो टेक्स्ट डेटा को हम स्ट्रिंग से समझ सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग जैसे कि हमें प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर डबल क्वोट्स या सिंगल क्वोट्स में लिख देंगे कुछ भी। जैसे कि हमें लिखा हेलो वर्ल्ड, जो सबसे स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, हमने सेव किया और रन किया, लिख के आ गया हमारे पास, ये रहा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये तो हुआ कि हमने प्रिंट के अंदर डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख दी। अब दूसरी चीज़ क्या है, कि हमें एक की एक स्ट्रिंग बहुत बार यूज़ करनी है, तो हम उसे वेरिएबल से डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमने देखा अलर्ट लिखा है हमने सिंगल स्ट्रिंग में, दिस इज स्ट्रिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अलर्ट वेरिएबल है उसे कॉल करेंगे। तो हमने जैसे इसे रन किया, हमारे पास आ गया दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। अब हम इसे कितने भी बार यूज़ कर सकते हैं। अब इसी स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिखेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। पर काफ़ी बार इस चीज़ से बहुत इश्यूज हो जाते हैं कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में। जैसे मैंने लिखा कि दिस इजंट अ स्ट्रिंग। अब आप देख सकते हैं ये कुछ अनयूजुअल बिहेवियर आ गया, कि ये कलर क्यों चेंज होगा। अब इसमें ऐसा हुआ कि इसने फर्स्ट कोट को देखा, फिर दूसरे इसे उसने सिंगल कोट समझ लिया, तो यहाँ पे इसने स्टॉप कर दिया। और हम जब रन करेंगे तो देखो सिंटैक्स एरर आ गया, क्योंकि हमें पता है कि
ये फिर न्यू क्वोट समझ के उसे एंड करना चाहेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। एस्केप सीक्वेंस का क्या मतलब है, हम ऐसा एक सिंबल डाल देंगे और फिर हम इसे रन करेंगे। देखो दिस इजंट अ स्ट्रिंग, कंप्लीटली आ गया। अब कुछ दूसरी बात है कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं इसमें कि चलो ऐसा हमें यूज़ ही नहीं करना है तो फिर हम डबल कोट लगा देते हैं। हमने मतलब स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड तो डबल कोट से हो रही है, तो वो सिंगल कोट्स को इग्नोर कर देगा, सेम रिजल्ट जो हमें चाहिए था। और डबल कोट के केस में हम सिंगल कोट से कर सकते हैं या फिर एस्केप सीक्वेंस, हमने दोनों देख लिया। अब ठीक है, हम एक और चीज़ देखते हैं। दिस इज फर्स्ट लाइन मैंने लिखा, फिर मैंने एंड आई मीन स्लैश एन किया और फिर लिखा दिस इज सेकंड लाइन और इसे सेव किया और रन कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, देखिए दिस इज फर्स्ट लाइन आया, फिर उसके बाद ये कैरेक्टर जो हमने लिखा था इसके कारण ये पूरी लाइन एंड हो गई और नई लाइन में लिख के आया दिस इज सेकंड लाइन। अब ठीक है, अब दूसरी एक चीज देखते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट स्लैश टी सेकंड हमने सेव किया और रन किया। देखिए फर्स्ट और सेकंड में एक टैब जितना स्पेस आया, तो ये स्लैश टी है वो टैब को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब इससे कई बार क्या इश्यू हो जाता है कि चलो हमने फिर से हमें किसी जगह पे जैसे फाइल का पाथ प्रिंट करवाना है, जैसे कि सी फाइल में, सॉरी हाँ अब ठीक है, नेम नाम का फोल्डर हमने बनाया और अब इससे हमने प्रिंट करवाया। क्या हुआ, सी, फिर लाइन कट हो गई और फिर एम। क्यों ऐसा हुआ, सी के बाद इसने एंड एन देख लिया, इसे लगा कि ये स्लैश एन है मतलब ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, पर ऐसा है नहीं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को रो प्रिंट करना है, मतलब जैसा है वैसा। तो हम आगे एक छोटा आर लगा देंगे, स्मॉल आर। ठीक है, सेव किया, रन किया, आ गया। तो ये इस तरह से हम रो स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि स्ट्रिंग है हाई, अब हाई को हमें 3 बार प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 और मल्टीप्लाई का सिंबल, आ गया 3 बार। ठीक है, तो इस तरह से हम ही कर सकते हैं। अब हम दूसरा वेरिएबल डिफाइन करते हैं, नेम इज इक्वल टू, कोई भी सिंगल कोट है तो सिंगल ही रहने देते हैं, जैसे कि नाम डालते हैं हम राम, हाय का भी नमस्ते कर देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलर्ट प्लस नेम और हमने इसे रन किया तो हमारे पास क्या आया, नमस्ते राम, पर हमें तो बीच में स्पेस चाहिए था तो स्पेस नहीं आया। अब इसका क्या करें, तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि एक और प्लस साइन और बीच में एक स्पेस डालना पड़ेगा। अब ठीक है, और ये हमने रन किया, हमें चाहिए था वैसा आ गया। पर इसमें इश्यू ये है कि हमारे पास अभी तो 2 ही वेरिएबल है, ज़्यादा हुआ तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम एक दूसरे फॉर्मेट का यूज़ करते हैं जिसमें हम जिसे हम डॉट फॉर्मेट कहते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि हमने ऐसे लिखा, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल की स्पेस डाली, फिर स्पेस और फिर दूसरे इसी तरह और फिर डॉट फॉर्मेट और उसमें हमने डाला अलर्ट नेम, सेव किया, रन किया, क्या आ गया, नमस्ते राम। ठीक है, अब इससे भी बेटर एक मेथड है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती, प्रैक्टिस में नहीं है, पता होती है पर प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी रिलेटिवली न्यू है, पाइथन 3 के लास्ट थोड़े वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है। उसे कहते हैं एफ स्ट्रिंग्स। हम एफ लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऐसे, इसमें हम सीधा नाम ही लिख देंगे अलर्ट, फिर स्पेस करना है हमें और फिर हमें नेम प्रिंट करना है, कर दिया, हमने रन किया, आ गया सेम रिजल्ट्स। और ये काफ़ी सिंपल इसलिए है क्योंकि हम सीधा ब्रैकेट्स के अंदर ही वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और हमें मिल जाता है जो भी हमें चाहिए होता है। अब हम देखेंगे, हम ये वेरिएबल ठीक है हटा देते हैं।
अब करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट मेथड है len और alert लिखा, ठीक है मैंने, और सेव किया, रन किया, हमारे पास 6 आ गया। 6 कैसे हम काउंट कर लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने लिखा नमस्ते स्पेस राम और सेव किया और रन किया, कितना आया, 10 आया। आप सोचेंगे कि यहाँ तो 6 + 3 है तो 9 ही होना चाहिए, तो 10 क्यों, तो ये स्पेस को भी काउंट करता है। स्पेस जो होती है वो भी स्ट्रिंग का ही एक पार्ट होती है, तो वो भी लेंथ में आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग होती है ना जो, वो इंडेक्स्ड होती है। इंडेक्स्ड का मतलब कि जैसे n है, इसे एक नंबर दिया गया है, a को दिया गया है, तो इससे हम कोई भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग हम एक्सेस कर सकते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे वो अब देखते हैं, ठीक है। हमने चलिए पहले लेंथ निकाल देते हैं, उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हमें जैसे n को एक्सेस करना है, अब n हमें दिख रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पर है, पर पाइथन में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो मतलब n 0th इंडेक्स पर है, तो हमने 0 लिख दिया और रन किया, ठीक है, आ गया n हमारे पास। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास जैसे कि अननोन लेंथ की स्ट्रिंग है और हमें लास्ट कैरेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप -1 कर दीजिए, -1 किया, आ गया m, m हमें पता है राम में लास्ट में m था। अब आप सोचेंगे कि ये 0 है तो ये -1 क्यों, वो इसलिए कि 0 और -0 का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करते वक्त ये -1 हुआ, फिर ये -2 हुआ, फिर -3, फिर ये स्पेस -4, ऐसे किया जाता है। जैसे कि हम चलिए -4 करके देख लेते हैं, ब्लैंक प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पे स्पेस है, तो उसमें स्पेस प्रिंट करी, पर स्पेस हम पढ़ नहीं सकते इसलिए। अब आप सोचेंगे कि नहीं हमें इतना ही नहीं करना है, हमें पूरा नमस्ते एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, तो नमस्ते हम एक पूरी रेंज डिफाइन करेंगे 0 से लेकर ये कहाँ तक है, देखिए ये 1 2 3 4 5, और हमें पता है कि ये 0 से 5 हुआ, तो आप सोचेंगे कि चलो 0 से 5 लिख देंगे और रन करेंगे तो होना चाहिए, पर ई नहीं आया, देखो ई नहीं आया यहाँ पे, 1 मिनट मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ, थोड़ा ये नीचे आ गया है F, ठीक है। अब यहाँ पे ई नहीं आया, तो क्यों, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, 0 से स्टार्ट करता है पर इसके आगे का इंडेक्स ही लेते हैं, तो हम 6 करके फिर से रन करेंगे, हमारे पास आ गया नमस्ते, ठीक है, पूरा हमने एक्सेस कर लिया। अब इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि अलर्ट 0 और अलर्ट 0 to 1 ये दोनों सेम ही है, कैसे, क्योंकि इसमें हम 1 नहीं गिन रहे, तो इसमें भी 0 ही हुआ और इसमें भी 0 ही हुआ, तो अब हम ये चीज़ समझ गए कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब हम ठीक है, हमारे पास हमें पता है कि इसकी लेंथ क्या है और वगैरह, तो अब हम क्या करेंगे कि चलो एक काम करते हैं, कुछ इंडेक्स में हुआ ही नहीं तो क्या होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया 42 और रन किया, क्या आया, एक एरर आई हमारे पास कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब इंडेक्स की जितनी रेंज है उससे बाहर है, पर रेंज हम जो हमने सिंगल वैल्यू दी है 42, हम ऐसे कर देंगे और फिर रन करेंगे तो ये हमें एरर नहीं देगा, ये ब्लैंक स्ट्रिंग देगा, ठीक है। और दूसरी भी मेथड है कि हम जैसे कि हमने 3 से 42 करना है, अब हमारे पास 42 तो है नहीं, पर फिर भी हम जब इसे रन करेंगे तो जितने हैं उतने तो दे ही देगा, उसके बाद से एरर नहीं देगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और जो आप कह सकते हैं कि सीधा 42 जैसा नंबर डिफाइन किया वो स्ट्रिक्ट चीज़ है, स्ट्रिक्ट मतलब कि वो नहीं होगा तो सीधा आपको इंडेक्स के आउट ऑफ इंडेक्स वाली एरर दे देगा। अब हम देखेंगे कि ठीक है, हमें नमस्ते राम है, उसकी जगह एन की जगह मुझे ए करना है, तो सिंपल लॉजिक आप ये सोचेंगे कि 0 है उसमें ए कर देंगे और फिर प्रिंट करेंगे अलर्ट, पर देखो क्या एरर आ गई। अब ये क्यों हुआ, तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है ना वो म्यूटेबल नहीं होती, वो इम्यूटेबल होती है, मतलब कि हम इस तरह से स्ट्रिंग में कुछ भी असाइन नहीं कर सकते, ठीक है।
इसलिए हमें ये अब करना हो तो कैसे, मतलब आप कहेंगे कि चलो मुझे करना ही है ये, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए एक मेथड है, हम जैसे आप समझ लीजिए हमने किया ए प्लस, अब हम अलर्ट का 1 से एंड तक कॉल कर देंगे। हमने F5 किया, आ गया n की जगह पर a। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे हम स्ट्रिंग्स की कुछ मेथड्स को। मेथड्स क्या होती है, इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम अलर्ट लिख देते हैं। अब जैसे कि हमारे पास अलर्ट ऐसे लिखा हुआ है, उसे हम .UPPER अपर कर देंगे तो क्या होता है, देखिए पूरा कैपिटलाइज हो गया, कैपिटल में आ गया। ठीक है, अब हम ऐसे ही लोअर भी कर सकते हैं। हमने लोअर किया और रन किया तो देखिए एन और आर जो हमारे इनपुट में कैपिटल में थे वो भी स्मॉल हो गए। ठीक है, तो ऐसे हम लोअर केस कर देते हैं। फिर आता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा, कुछ नहीं किया, आपको तो ऐसा ही लगा, पर एक्चुअली में ये कर रहा है। देखिए ये आर है, उसे स्मॉल कर दिया, मतलब जो पूरे सेंटेंस का फर्स्ट होता है उसे कैपिटलाइज कर देता है। मैंने स्मॉल कर दिया और फिर रन किया, फिर भी वो कैपिटल हो गया। ठीक है, तो लोअर केस को फर्स्ट जो होता है उसे अपर केस कर देगा। फिर आता है केस फोल्ड। केस फोल्ड क्या करेगा वो भी आप देख लीजिए। अब हमने केस फोल्ड को रन किया। अब आप कहेंगे ये तो लोअर जैसा ही कर रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ये ज़्यादा एग्रेसिवली करता है। मतलब आपके पास कोई ऐसा सिंबल आ रहा है कि जो किसी और लैंग्वेज में है, तो ये उसे भी इंग्लिश के अल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे क्या होता है, जब हमें ऐसा कुछ मैच करना होता है कि जहाँ हमें केस इग्नोर करना होता है, तो ये केस फोल्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे फाइंड। हमें कुछ फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, चलिए एन ही फाइंड करना है हमें, और हमने एन फाइंड किया तो 0 आ गया, मतलब कि 0 इंडेक्स पे एन है। अब हमें नमस्ते स्पेलिंग, ठीक है मैं स्पेलिंग गलत रहने देता हूँ, क्या आता है देखते हैं। क्या आया, -1। -1 क्या दिखाता है कि जो चीज़ है ही नहीं उसे -1 से दिखाएगा। जैसे कि हम करते हैं कुछ ऐसे ही, गरुड़ा। गरुड़ा हमें पता है स्ट्रिंग में नहीं है, तो इसे हमने रन किया, हमारे पास -1 आया। ठीक है, तो इस तरह से -1 आए तो समझ लो कि वो चीज़ स्ट्रिंग में है ही नहीं। अब हम चेक करेंगे काउंट फंक्शन। काउंट क्या रिटर्न करेगा कि जैसे कि हम ए काउंट किया और हम रन किया, क्या है हमारे पास 2। तो हमारे स्टेटमेंट में देख लीजिए, ये एक ए है और ये दूसरा ए है। तो कितनी बार कोई कैरेक्टर आ रहा है, और ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं, ये स्ट्रिंग पर भी काम करता है। पूरी नमस्ते आ गया एक बार की पूरा नमस्ते एक बार है, तो हाँ बस ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अब हम करेंगे रिप्लेस। रिप्लेस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब हमने अभी तक किया उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हम क्या करेंगे, हमें राम की जगह करना है जैसे भरत। तो हम क्या करेंगे, हम क्या सोचेंगे कि अलर्ट डॉट रिप्लेस में हम सोचेंगे कि पहले भाई क्या रिप्लेस करना है, तो राम डाल दिया और उसकी जगह क्या लिखना है, भरत कर दिया। आई थिंक ये सिंटेक्स शायद गलत हो सकता है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, वेट, चलो करके ही देख लेते हैं। वैसे भी हमने पहले इसे रन किया, देखो अब क्या आया, नमस्ते राम का राम ही रहा। क्यों ऐसा, कि हम प्रिंट तो अलर्ट करवा रहे हैं ना, और ये तो हमने एक परफॉर्म किया है, तो हमें असाइन करना पड़ेगा। हमने असाइन किया अलर्ट, क्या आ गया, नमस्ते भरत। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि हम अलर्ट को ही अलर्ट डॉट रिप्लेस कर रहे हैं। अब हाँ, अगर आप प्रोग्रामिंग नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बाकी प्रोग्रामिंग में हम x इज इक्वल टू 10 लेके x इज इक्वल टू x +1 भी कर देंगे। अब ये हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, x एक बार। इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट का एक और फ़ायदा, डिबग करने के लिए।
हाँ 11 आ गया, देखो मतलब 10+1 हो गया। अब आप सोचेंगे x इज इक्वल टू x+1, ये मैथमेटिकली तो रॉन्ग है, पर ये इक्वल टू नहीं होता, ये असाइनमेंट होता है। अब हम मैथ्स का स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे तब हम ये देख लेंगे, ठीक है, इसकी अभी ज़रूरत है नहीं। अब हम एक और चीज़ देखेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे हेल्प क्या, स्ट्रिंग रन करवाया, हमारे पास पूरी 542 लाइन की एक फाइल आ गई। हमने इसे ओपन किया तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन, देखते हैं स्क्रॉल डाउन करके, देखिए कितनी सारी, ये पूरी स्ट्रिंग की हमें सारी मेथड्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन दे देगा। अब ये खास कब काम आता है आपको, जैसे कि स्ट्रिंग में डॉट लोअर ट्राई करना है, तो देखिए हमने क्या लिखा यहाँ, स्ट्रिंग डॉट लोअर, तो उसके बारे में आ गया कि लोअर रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस, तो ठीक है, ये सही बात है, हमें पता है। फिर हमें देखना है कि फाइंड क्या करेगा, तो फाइंड रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ एस वेयर सब स्ट्रिंग और सब इज फाउंड। मतलब इससे क्या होगा, हेल्प से कि हमें स्ट्रिंग की मेथड्स अब पूरी पाइथन की तो याद रहेगी नहीं, तो ये हमें हेल्प के अंदर डाल देने से हमें प्रिंट करके देगा कि ये क्या करता है फंक्शन। और जब हमने जैसे कि देखा कि हम सिर्फ स्ट्रिंग रन करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी फाइल आ जाती है, हमने व्यू की, देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम पूरी स्ट्रिंग की सारी मेथड सब कुछ इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स में आई थिंक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, जो हमने डॉट फॉर्मेट और एफ स्ट्रिंग्स भी कर लिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने स्लाइसिंग भी कर लिया। हम जब लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी स्लाइसिंग आएगा, तो वो थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।